हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पोल्ट्री फार्मिंग में देखे जाने वाले कॉमन सिम्टम्स और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ सिम्टम्स देखकर डिजीज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन अब फाइनल डायग्नोसिस के लिए पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी टेस्ट होना ज़रूरी है, राइट। तो बर्ड की पॉटी अगर हरी या डार्क ग्रीन दिख रही हो तो ये न्यू कैसल डिजीज यानी एनडी सीवियर इन्फेक्शन या बच्चे का भूखा रहना का साइन हो सकता है, राइट। ऐसे बर्ड में आमतौर पर क्या दिखता है? सुस्त होना और फीड कम करना। मोटालिटी बढ़ने लगती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मोटालिटी बढ़ेगी। एनडी के केस में मोटालिटी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। स्टारवेशन के केस में सिर्फ ग्रीन कलर की बॉडी दिखेगी, राइट। नाउ दूसरा केस है जो हम बोलते हैं कि सफ़ेद चौकी डायरिया, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि सफ़ेद चौकी पोटी अक्सर पोलरम डिसीज या किडनी प्रॉब्लम में देखी जाती है, राइट। चिक्स में चिक्स में अगर देखना हो तो बेंट के पास में जो उसका पिछवाड़ा होता है उसके पास में सफ़ेद पोटी चिपक सकती है। अगर ज़्यादा बर्ड में ये सिम्टम दिखें तो तुरंत ट्रीटमेंट या ऑटोग्नोसिस की ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब ख़तरनाक बीमारी है जिसमें आगे चल के बर्ड अगेन सुस्त होने लगता है और फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो फिर है ना, इसको टाइम से पहले ही ट्रीट कर लें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आता है या छींकना या नाक से पानी आना, राइट। इसमें क्या होता है कि बर्ड में छींक आती है, नाक से पानी आता है। ये अक्सर कोराइजा और सीआरडी का सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो सीआरडी तो आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। कोराइजा भी अक्सर लोग जान ही जाते हैं क्योंकि आंखों के पास स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और मोस्टली इसमें पानी वगैरह आंखों से जब आता है तो इसको वो हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये कोराइजा ही है। और सीआरडी में अक्सर नाक से पानी आना शुरू हो जाता है या घट-घट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, जैसे वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। और उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जो ज़रूरी एंटीबायोटिक्स हो या जो ज़रूरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं वो सब चलाना शुरू कर दें। नहीं तो आगे ये इकोलाई का केस बन सकता है, तो सीसीआरडी भी बन सकता है। नाउ आँखों की सूजन और चेहरे की सूजन से अगर पता करना हो, तो उस केस में अक्सर हमने देखा है कि इसमें इन्फेक्शियस कोराइजा और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में देखी जाती हैं, ठीक है। बर्ड की आंखें बंद रह सकती हैं और फीड इंटेक कम हो जाता है। ऐसे केसेस में इग्नोर नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक आता है कि जो टॉर्टिकोलिस बोलते हैं जिसको, गर्दन टेढ़ी होना, राइट। जो कि इमेज में आप देख पा रहे हो, गर्दन का टेढ़ा हो जाना एनडी या विटामिन ई, सेलेनियम और विटामिन बी की डिफिशिएंसी का सिम्टम्स हो सकता है। तो ऐसे में आप अच्छे सप्लीमेंट जो विटामिन ई सेलेनियम के साथ हों या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ में हो उनको दें तो ये बीमारी अक्सर ठीक हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एनडी के केस में अगर ये एनडी की तरफ मतलब बढ़ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको मतलब रिकवर करना। तो मोस्टली केसेस में लोग इसको बर्ड को उठवा देते हैं। इसमें क्या होता है, बर्ड बैलेंस खो देते हैं, सीधा चल नहीं पाते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एनडी को रोकता है वो है वैक्सीनेशन। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं इससे पहले कि एनडी की तरफ क्लिक हो। बाकी अगर डिफिशिएंसी है विटामिन ई या सेलेनियम या विटामिन बी की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप जब भी आप ऐसा सप्लीमेंट दोगे तो पूरी होने के बाद वो ठीक हो जाती है। अगला है कि बर्ड का पैर फैल जाना। बर्ड अगर खड़े नहीं हो पा रहे हैं या पैर फैलाकर बैठ जा रहे हैं तो ये विटामिन की ही डिफिशिएंसी है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसमें एनडी या मारेक्स डिसीज की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ऐसे वर्ड्स को अलग कर लें और ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी आपका ऑब्जर्वेशन हो उसके हिसाब से अपना काम करें। एक सिम्टम्स है जो फीड कम कर देता है। फीड कम करना कई सारे लक्षणों में, मतलब लगभग हर डिजीज में आपको ये कॉमन सिम्टम्स मिलेगा। लेकिन गर्मी के टाइम पे ये अक्सर हीट स्टेट्स में देखा जाता है।
अगर कोई बीमारी नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है तो हीट स्टेट्स की वजह से आपको गर्मी में ये चीज़ देखने को मिलेगी, फीट बच्चा कम कर देता है। अगर पैरासाइट्स वगैरह हैं या मैनेजमेंट इश्यूज हैं इसका कारण, वो भी बन सकते हैं, राइट। फीड कंजप्शन हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये किसी भी बीमारी का, राइट। फिलहाल तो सारी बीमारियों में सबसे पहला रीज़न फीड सबसे पहले फीड इंटेक ही कम होता है। तो इसको भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि मतलब अगर कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वो पहले नंबर फीड ही बच्चा छोड़ेगा, फिर जाके कहीं वो सिम्टम दिखना शुरू होते हैं, राइट। नाउ वाटर इनटेक ज़्यादा होना। अब ज़्यादा होने का मतलब लोग अच्छा अक्सर जो है गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा होना मतलब किसी भी लेवल से ज़्यादा होना, वाटर इनटेक का ज़्यादा होना या फीड इनटेक कम होना, ये सब चीज़ें जो गलत सिम्टम्स है। फीड इनटेक ज़्यादा होना, ज़्यादा होने पे भी प्रॉब्लम होगी, आपका एफसीआर भगेगा, ठीक है। तो पानी का अचानक ज़्यादा पीना हीट स्ट्रेस या किडनी प्रॉब्लम को साइन करता है। गर्म मौसम में बर्ड बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर वेदर नॉर्मल है और पानी फिर भी ज़्यादा पी रहे हैं तो किडनी इश्यूज चेक करें, ठीक है। तो उससे किडनी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा चेक मतलब ध्यान रखें। तो कोई भी किडनी रिफ्रेशर या मतलब फिटकरी वगैरह चलवा दें पानी में तो वो आराम मिल सकता है। अब एक और सिम्टम है जो अचानक मोर्टालिटी हो जाना, जैसे कि बहुत सारी मोर्टालिटी अचानक हो गई, अभी तक सब ठीक चल रहा था और अचानक से मोर्टालिटी होने लगी, अचानक से बढ़ने लगी, तो उसमें बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बनती है जिसको इमरजेंसी सिचुएशन भी कहा जा सकता है। इसका कारण एनडी, बर्ड फ्लू, पॉइजनिंग या सेप्टिसीमिया हो सकता है। ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम और वेटनरी कंसल्टेशन तुरंत करना चाहिए कि अचानक से एकदम रात में जैसे मोर्टालिटी बढ़ गई तो इसमें तुरंत एक्शन लें, ठीक है। और एक है जिसको पंख लटकाना या सुस्त रहना। बर्ड पंख लटकाकर बैठे रहते हैं और सुस्त नज़र आते हैं तो फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हीट स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फीड इनटेक और वाटर इनटेक को भी ऑब्जर्व करें और जल्दी डायग्नोसिस से नुकसान कम किया जा सकता है। तो एक कुछ रीजंस हैं जिनको हम मतलब ऑब्जर्व करके ही या बर्ड को देख के ही हम समझ सकते हैं कि क्या बीमारी है और क्या एक्शन लेना चाहिए। बट इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो पोस्टमार्टम के थ्रू पता लगाए जा सकते हैं कि पोस्टमार्टम में कैसे पता लगाना है उनका, उनको भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी तो ये शॉर्ट डिस्कशन था, इस पे हमने इसलिए वीडियो बनाया कि छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पीएम के थ्रू कैसे किन चीज़ों को पता लगाया जाता है वो हम आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।